वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक प्रोडक्ट दीज डेज बीइंग यूज्ड। इनफर्टिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है एंड प्रॉब्लम ये है कि डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। अभी रिसर्च ने ये प्रूव किया है और हम लोग भी कॉमन प्रैक्टिसेस में देखते हैं, यूजुअली पीपल गो फॉर इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट और वहाँ पे मेल का एग्जामिनेशन ही नहीं। आज हम लोग मेल इनफर्टिलिटी पर्टिकुलरली लेंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट बेसिकली फॉर मेल इनफर्टिलिटी है, तो हम आज उसको डिटेल में लेंगे। आप लोगों को ये सब करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज इनफर्टिलिटी एंड व्हाई योगा तेजोवा, क्यों हम उसको योगा तेजोवा रिकमेंड करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले ही मैं आपको ये बता दूं कि यूजुअली हमारा सोसाइटी का एक जो कॉमन माइंडसेट हो गया है कि देयर इज द प्रॉब्लम इज ऑलवेज इन द वुमन, जबकि अभी मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स यूजुअली मेन में हो रही है। इनफर्टिलिटी का अभी अगर आप रिसर्च से देखें तो ज़्यादातर मेल इनफर्टिलिटी कॉमन है कंपेयर टू फीमेल इनफर्टिलिटी। और प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों ब्लेम किया जाता है, बिकॉज यूजुअली मेल ईगो आ जाती है, दे डोंट वांट टू गो फॉर एन एग्जामिनेशन, जिसकी वजह से रूल आउट ही नहीं होता है कि प्रॉब्लम है क्या। तो वुमन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि वो शी डजंट कंसीव और बच्चा नहीं हुआ है तो शी इज इनफर्टाइल। तो वो या तो उनका बच्चा होता ही नहीं है या दैट वुमन हैज टू टेक दिस थिंग फॉर द होल लाइफ कि वो बच्चा पैदा नहीं कर पाए। बट द प्रॉब्लम माइट बी इन द मेल, बिकॉज बहुत सारे पेशेंट मेरे पास खुद आए हैं जिनकी फीमेल्स एकदम फाइन है लेकिन मेल का आज तक किसी ने टेस्ट नहीं कराया, सारा प्रॉब्लम ही मेल्स में निकलता है। इट इज नॉट अ बिग इशू, कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज अ मेडिकल कंडीशन, मेल में हो फीमेल में हो, हमको उसको प्रैक्टिकली लेना है और उसको ठीक करना है। इफ इट इज पॉसिबल, इफ इट कम्स अंडर जो कैटेगरी में हम लेंगे कि अगर वो ठीक हो जाता है तो व्हाई नॉट यू गो फॉर अ ट्रीटमेंट, कोई बड़ी बात नहीं है। आई थिंक ये अवेयरनेस आपको अपनी सोसाइटी में भी देनी चाहिए कि इफ इनफर्टिलिटी केस कम्स टू यू तो मेल का भी एग्जामिनेशन इक्वली करना चाहिए। सो वन पर्सन हैज टू मिनिमम टेक 3 months फॉर गेटिंग गुड रिजल्ट्स। तो ये आप एक चीज, जब भी आप ये युवा तेजोवा देंगे तो आपको ये भी बताना है साथ में कि आप जब भी इस प्रोडक्ट को लीजिए आप एटलीस्ट 3 months लीजिए पहले। मे बी 1 महीने में काफी चेंज आ गया हो, 2 महीने में भी बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो तो सेकंड मंथ में ही कंसीव कर लेते हैं, ऐसा बात नहीं है। बट जो साइकिल कंप्लीट होने में, पूरी तरह से ठीक होने में दे एटलीस्ट नीड 3 months। तो मिनिमम 3 महीने ये प्रोडक्ट आपको देना ही है किसी को भी। कपिकच्छु जिसको हम बोलते हैं, आत्मगुप्त, अश्वगंधा, गोक्षुर, यष्टि, मधु, शालमली, शिलाचे, तक्रकर्बा और कोकिलासा एंड गिटार, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, ऑल एफ्रोडियाजिक, ऑल वेरी गुड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दे हैव ऑल स्पेशल क्वालिटीज, हर एक प्लांट का अपना एक स्पेशल क्वालिटी है। इनके ऊपर इतनी रिसर्च हो रही है, सारे प्लांट्स आपके प्रोडक्ट में हैं आज इतना, बिकॉज इनफर्टिलिटी इज वेरी कॉमन इन मेल इन वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में अभी इनफर्टिलिटी बहुत कॉमन हो गया, मेल इनफर्टिलिटी स्पेशली। सो इन प्रोडक्ट की जो इनका काम है वो इतना बढ़िया से हो रहा है कि साइंटिफिक इतनी रिसर्च इन पे चल रही है एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रिजल्ट्स आउट ऑफ दिस। अब हम जब कंक्लूड करते हैं योगा तेजोवा को तो हम लोग को ये हम लोग देखेंगे कि बेसिकली हम किन किन कंडीशंस में ये प्रोडक्ट दे सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज ओलिगोस्पर्मिया, जिनमें स्पर्म की थोड़ी सी कम होते हैं। उनमें मैंने आपको जो पहली 3 कंडीशंस बताई वो ये तीनों हैं कि या तो उसकी मोटिलिटी में कोई फर्क है या फिर उसके क्वांटिटी में या उसकी फॉर्मेशन में कोई गड़बड़ है। उन तीनों कंडीशन में आप अपना प्रोडक्ट दे सकते हैं। नंबर 2, जिनको कॉमन वीकनेस एंड फटीग होती है। अब कुछ मेल आपको कंप्लेन करते हैं कि दे डोंट फील एनर्जाइज, दे डोंट वांट टू गो टू वर्क, काम पे नहीं जाने का मन कर रहा है, थकावट है, शरीर में बहुत सुस्ती कमजोरी लगती है, आप उनको जनरली भी ये प्रोडक्ट दे सकते हो। इट विल हेल्प देम। आपने हर एक में देख लिया न्यूट्रिशन फैक्टर, देखा हर एक प्लांट जितने भी हमने इसमें यूज किए हैं इंग्रेडिएंट उन सबकी ये क्वालिटी है, तो डेफिनेटली इट विल हेल्प ना। अलॉन्ग विद दैट इनफर्टिलिटी के रिलेटेड नर्वस डिसऑर्डर जिसको है, आप उस कंडीशन में ये दे सकते हो। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये आप दे सकते हो। किसी को अगर इंजरी हुई है, नॉट बिग, स्मॉल इंजरी है इन एनी पर्टिकुलर पार्ट, उस कंडीशन में आप दे सकते हो। अलॉन्ग विद दैट क्लेबिया इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगेन, इन सारी कंडीशन में आयुर्वेद के हिसाब से आप ये प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। डोसेज इज 1 to 2 कैप्सूल BID, बट एज पर डॉक्टर एडवाइस। इनफर्टिलिटी के केस और जेंडर डेबिलिटी है किसी को तो 1 कैप्सूल 2 times a day आफ्टर फूड।